मैजिकल जेसीबी रोबोट ट्रैक्टर रोबोट। हासिलपुर नाम का एक गांव था जहां पर अर्जुन नाम का एक आदमी अपनी बीवी के साथ रहता था। अर्जुन के पास एक मैजिकल जेसीबी था, पर अर्जुन उस जेसीबी का इस्तेमाल लोगों की भलाई के लिए नहीं करता था, बस अपने मतलब को पूरा करने के लिए उसका इस्तेमाल करता था। एक बार एक आदमी अर्जुन के पास आता है और कहता है, अरे अर्जुन, सुना है कि तुम्हारे पास मैजिकल जेसीबी है। मैं इस गांव में गरीब बच्चों के लिए एक स्कूल बनाना चाहता हूँ। स्कूल की जगह पर कुछ बड़े बड़े पत्थर हैं, क्या तुम उसे हटाने में मेरी मदद करोगे? अरे क्यों नहीं, यही तो मेरा काम है। 5 दिन में हो जाएगा काम। और हाँ, 1 दिन के 2000 रुपए लगेंगे। अरे 2 दिन के काम के लिए 5 दिन क्यों? और किराया भी बहुत ज्यादा बोल रहे हो। कुछ तो किराया कम करो, तुम्हें भी पुण्य मिलेगा। अरे काम करना है तो बोलो, और ये पुण्य मुन्य की बातें अपने घर पर रखो। मेरे पास है मेरा पुण्य, मैजिकल जेसीबी। वो आदमी अर्जुन को बहुत समझाता है, पर अर्जुन उसकी बात नहीं सुनता। तब परेशान होकर अर्जुन अपने मैजिकल जेसीबी रोबोट को उसे मजा चखाने का कहता है। मैजिकल जेसीबी रोबोट उस आदमी को उठा लेता है और वो आदमी जोर जोर से चिल्लाने लगता है, अरे कोई तो मेरी मदद करो, कोई तो इस मैजिकल जेसीबी रोबोट को रोको, ये मुझे मार डालेगा। इस तरह से वो चिल्लाते रहता है। अगर कोई उसकी मदद करने के लिए आता तो मैजिकल जेसीबी रोबोट उसे भी मारने लगता। उस आदमी को वहां से भगाकर वो फिर से जेसीबी में बदल गया। इस तरह से अगर कोई अर्जुन की बात नहीं सुनता तो वो उन्हें अपने मैजिकल जेसीबी रोबोट से मजा चखाता है। वजह से सारे गांव वाले बहुत परेशान रहते हैं। एक बार की बात है कि गांव में बहुत तूफान आता है। उस वजह से गांव के सारे रास्ते पर बड़े बड़े पेड़ गिर जाते हैं और लोगों को आने जाने में दिक्कत होने लगती है। तब गांव के लोग सरपंच के साथ अर्जुन से बात करने जाते हैं। तब सरपंच कहते हैं, अरे अर्जुन, तुझे तो पता है ना कि लोगों को कितनी परेशानी हो रही है आने जाने में। इस तूफान ने गांव के सारे पेड़ों को उखाड़कर रास्ते पर रख दिया। मैं चाहता हूं तुम अपने मैजिकल जेसीबी रोबोट से इन पेड़ों को वहां से हटा दो। हाँ हाँ सरपंच जी, जरूर करूंगा, लेकिन इस काम के 10,000 रुपए लूंगा। ये तो गांव का काम है ना, और इसके भी तुम्हें पैसे ही चाहिए। इतना लालच अच्छा नहीं है अर्जुन। अरे आप लोग भी ना मुझे परेशान करने का कोई भी मौका अपने हाथ से नहीं छोड़ते। मेरे पास जेसीबी रोबोट है तो चले आते हैं सारे मुंह उठा के। अरे अर्जुन, तुम बहुत ज्यादा घमंड कर रहे हो। एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि तुम्हें कोई न कोई सबक सिखाएगा। अरे तुम लोग समझने वाले हो या नहीं? या बुला लूं मैं अपने जेसीबी रोबोट को? वो आकर तुम्हें सब सिखा देगा। अर्जुन के ऐसा कहते ही मैजिकल जेसीबी रोबोट में बदल जाता है और वो उन लोगों को मारने लगता है। गांव के लोग बेचारे अपनी अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। उस दिन गांव के लोगों को जेसीबी रोबोट से पिटते हुए इसी गांव का ही कपिल नाम का लड़का देख लेता है। अरे ये कैसा आदमी है जो अपने ही गांव के लोगों को मैजिकल जेसीबी रोबोट से पिटवा रहा है? इससे तो सबक सिखाना पड़ेगा। कपिल गांव के लोगों से मिलता है और अर्जुन के बारे में सब जानकारी लेता है। तब कपिल एक रोबोट बनाने का सोचता है, जिसके लिए वो एक ट्रैक्टर को चुनता है। जल्द ही उस पर काम करके उसे रोबोट में बदलकर बीच रास्ते में रख देता है। उसी रास्ते से अर्जुन भी अपने मैजिकल जेसीबी रोबोट से जा रहा था। ट्रैक्टर को बीच रास्ते में देखकर वो चिढ़ जाता है। अरे ये किसका ट्रैक्टर है जो बीच रास्ते में खड़ा है? जल्दी से इस ट्रैक्टर को बाजू कर दो, वरना इसके टुकड़े कर दूंगा। अच्छा, कैसे करोगे? अरे तुम गांव में नए आए हो शायद, इसीलिए तुम्हें पता नहीं है मेरे बारे में। अभी बताता हूँ। अर्जुन अपने मैजिकल जेसीबी रोबोट को उस ट्रैक्टर पर हमला करने के लिए कहता है। मैजिकल जेसीबी रोबोट हमला करने ही वाला होता है कि तभी वो ट्रैक्टर भी रोबोट में बदल जाता है और ट्रैक्टर रोबोट मैजिकल जेसीबी रोबोट पर उल्टा हमला कर देता है। उन दोनों के बीच भयंकर लड़ाई होती है। कभी मैजिकल जेसीबी रोबोट हमला करता तो कभी ट्रैक्टर रोबोट। पर इस बार ट्रैक्टर रोबोट की पावर ज्यादा रहती है। थोड़ी ही देर बाद वो मैजिकल जेसीबी रोबोट को मार गिराता है। ये देखकर अर्जुन बहुत डर जाता है और कहता है, अरे अरे भाई, तुम कौन हो वो तो पता नहीं, पर मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। देखो अर्जुन,
अगर तुम्हें माफी मांगनी है तो पूरे गांव वालों से माफी मांगो। इस तरह अर्जुन पूरे गांव वालों से माफी मांगता है और कपिल अपने ट्रैक्टर रोबोट को लेकर वहां से चला जाता है। उस दिन से अर्जुन सबसे अच्छे से बर्ताव करने लगता है। मैजिकल मून थीफ रोबोट। रात का समय था। 3 चोर चोरी करके भाग रहे थे। वो तीनों एक सुरक्षित जगह पर पहुंचते हैं। तब जय और शंकर दोनों मिलकर सूरज को डांटते रहते हैं। अरे सूरज, तुम कैसे चोर हो? आज तुम्हारी वजह से हम पुलिस के हाथ आने ही वाले थे। चोरी करते वक्त डरते ही रहते हो हमेशा। तुम तो किसी चोरी के लायक नहीं हो। चोर के नाम पे धब्बा हो धब्बा। हाँ शंकर, तुमने बिल्कुल ठीक कहा सूरज के बारे में। अगर ये हमारा दोस्त ना होता ना तो कब का इसे छोड़ दिए होते। वैसे सूरज, तुझे आता ही क्या है, जरा बता तो। पढ़ाई भी अच्छी नहीं की और ना ही इतने दिन हो गए कोई अच्छी सी चोरी की है। इस तरह से वो दोनों उसको डांट कर उसका मजाक उड़ाते हैं। बेचारा सूरज नाराज होकर अपने घर चला जाता है। सूरज कोई भी चोरी नहीं कर पाता था, पर हाँ, वो इसी गांव की अंजलि नाम की लड़की से बहुत प्यार करता था। एक बार सूरज अंजलि से शादी के बारे में पूछ ही लेता है। अंजलि, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? प्यार तो मैं भी तुमसे बहुत करती हूँ, मगर शादी मुझे सोचना होगा इस बारे में। अरे इसमें सोचने की क्या बात है, मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। एक तो तुम काम वाम कुछ करते नहीं, कुछ कमाते भी नहीं हो। शादी के बाद मुझे क्या खिलाओगे और क्या पिलाओगे? मेरी इच्छाएं कैसे पूरी करोगे तुम? अरे तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तुम एक बार बोल कर तो देखो। ठीक है, फिर मुझे आसमान का चांद ला कर दो, तब मैं तुमसे शादी करूंगी। अंजलि की ये बातें सुनकर सूरज सोच में डूब जाता है। वो बार बार इसी ख्याल में रहता है कि किस तरह से चांद को जमीन पर लाया जाए। फिर एक बार वो सोचता है, अरे ये क्या जिंदगी हुई मेरी। मेरे दोस्त भी मेरा मजाक उड़ाते हैं कि मुझे कुछ नहीं आता। अब ये अंजलि भी चांद की शर्त रख दी। मुझे किसी भी तरह अपने दोस्तों का और अंजलि का मुंह बंद करना होगा। एक काम करता हूँ, मैं अब चांद की ही चोरी कर लेता हूँ और चांद को ही अंजलि को गिफ्ट देता हूँ। इस तरह मेरे दोस्तों का और अंजलि का मुंह हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। यूं सोचकर सूरज चांद को चुराने की ठान लेता है। चांद को चुराने के लिए वो एक जायंट रोबोट बनाने की ठान लेता है। कुछ ही दिनों में सूरज एक जायंट रोबोट तैयार करता है। वो अमावस की रात रहती है। रात के समय में जय, शंकर और अंजलि के सामने अपने जायंट रोबोट में सवार होकर आसमान में उड़ जाता है और अगले दिन ही सूरज जायंट रोबोट पर सवार होकर आसमान से चांद को चुराकर जमीन पर लाता है। ये सब जय और शंकर देखते ही रहते हैं। इसे देखकर अंजलि बहुत खुश हो जाती है और सूरज से कहती है, क्या सच में तुम मेरे लिए चांद लाए हो? वाह, सच में तुम ही मेरी सारी इच्छाएं पूरी कर सकते हो। मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनते ही सूरज बहुत ही खुश हो जाता है। तब जय ने कहा, अरे वाह यार, हम तो तुम्हें डरपोक और नकारा समझते थे, लेकिन तुमने तो चांद को ही चुरा लिया। चांद को चुराकर तुमने साबित कर दिया कि तुम छुपे रुस्तम चोर हो। जैसे तैसे कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन कुछ ही दिन बाद चांद वापस आसमान पर दिखाई देने लगता है। तब सूरज के दोस्त जय और शंकर उसके पास आते हैं और उसे कहते हैं, क्यों रे सूरज, तुमने तो चांद को चुराकर जमीन पर लाया था ना, फिर ये दूसरा चांद आसमान में उगा कैसे? जय और शंकर की बात सुनकर सूरज ने कहा, अरे क्या है कि मैं अपने जायंट रोबोट की मदद से आसमान में गया और चांद चुराकर वापस धरती में आ गया। इससे मैंने साबित कर दिया कि मैं नाकारा चोर नहीं हूँ और इससे अंजलि भी बहुत खुश हो गई। मेरा तो काम हो गया था, लेकिन चांद की जरूरत हमसे ज्यादा धरती को है। इससे धरती का संतुलन बना रहता है, इसलिए मैंने चांद को वापस आसमान में रख दिया। अच्छा, अब समझा। ऐसा कहते ही कुछ दिनों बाद सूरज की अंजलि के साथ शादी हो जाती है और अब उसके दोस्त भी उसका मजाक उड़ाना बंद कर देते हैं। उसने तो जायंट रोबोट की मदद से आसमान में उड़ान भरी और एक नकली चांद बनाकर सबके सामने दूसरे दिन वापस आ गया। सूरज के बेवकूफ दोस्त उसके लाए हुए नकली चांद को ही असली समझ बैठे। अमावस की रात में तो कोई चांद उगता ही नहीं। इस बात का फायदा सूरज ने लिया
और इन दोनों का मुंह हमेशा के लिए बंद कर दिया। इसका फायदा ये हुआ कि अंजलि के साथ उसकी शादी हो गई और इस तरह वो हमेशा के लिए हंसी खुशी से रहने लगे।